नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता पर आधारित, इस गज़ल पर आधारित जो स्वाध्याय है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके प्रश्नों को हम देखेंगे और उसे छुड़ाने का हम प्रयास करेंगे। और आपको क्या करना है, इसे समझकर अपने किताब में इसे लिख लेना है, नोटबुक में इसे लिख लेना है। तो सर्वप्रथम हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में जो सर्वप्रथम प्रश्न है, कवि ने इन बातों को सीख लेने के लिए कहा है। किस बातों को सीख लेने के लिए कहा है? तो प्रश्न पहला है, कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। तो कौन सी बातों को सीख लेना चाहिए तो हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, तो इसमें देखेंगे कि कवि ने क्या कहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वाणी में शहद बोलना है, घोलना है। मतलब ये बात हमने सीख लेना चाहिए कि वाणी में शहद घोलना है हमें। दूसरा है, प्यार से बोलना है सभी से। तीसरा है, ख्यालों को खुद तोलना सीख लेना चाहिए और अपने आप को टोकना सीख लेना चाहिए। अपने आप को हमें टोकना आना चाहिए। 4 बातें सीखना ज़रूरी है। कवि ने इन बातों को सीख लेना का कहा है। कौन सा? वाणी में शहद घोलना, प्यार से बोलना, ख्यालों को खुद तोलना, अपने आप को टोकना। ये 4 चीज़ें हमें यहाँ पर देखना है, लिखना है। ठीक है। इसके बाद हमें देखना है कि चुप रहने के फ़ायदे, चुप रहने के कौन से फ़ायदे हैं वो हमें देखना है। तो चुप रहने के फ़ायदे कौन से हैं? तो चुप रहने से क्या होता है, सबसे पहले हमारी जो ऊर्जा है, हम जो बेफिजूल की बड़बड़ करते हैं वो ऊर्जा हमारी बढ़ जाती है, एनर्जी बच जाती है हमारी। समय की बचत होती है। अगर चुप रहते हैं तो क्या होता है, समय की बचत होती है कि नहीं। तीसरी बात होती है, तनाव कम होता है। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारा तनाव कम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सेहत अच्छी रहती है कि नहीं। अगर तो ये चुप रहने के फ़ायदे हैं। चुप रहने से हमारी एनर्जी बचती है, समय की भी बचत होती है, सेहत भी अच्छी होती है, तनाव भी कम होता है। तो ये 4 पॉइंट आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, तो इसके बाद का प्रश्न है वो हम देखेंगे कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्नों के उत्तर लिखने में हमें देखना है। तो पहला जो प्रश्न है, प्रश्न दूसरा ये, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कांटे बोने वाले कैसे होते हैं? कांटे कौन बोता है? कांटे बोने वाले कटु वचन वाले होते हैं। जो कटु वचन बोलते हैं, जो हमेशा कड़वा बोलते हैं, तो वही होते हैं जो कांटे बोते हैं। तो ये उसका उत्तर है। चुभने वाली क्या रहती है? तो चुभने वाली बेबात होती है। मतलब जो बेबात बात होती है वो हमें चुभती है। तीसरा प्रश्न है, फटने वाले कैसे होते हैं? फटने वाले पटाखे की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? पटाखे की तरह होते हैं। तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको ज़रूर लिख लेना चाहिए अपने किताब में, नोटबुक में। ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद का उपसर्ग और सर्ग पे प्रत्यय पर आधारित जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। तो उपसर्ग या प्रत्यय पर आधारित प्रश्न के पहले जो कविता में आए इस शब्द का अर्थ लिखिए। ठीक है। तो कविता में मधु यानी क्या होता है? शहद होता है। कड़वा यानी कटु होता है। विचार यानी ख्याल होता है। आवश्यकता यानी ज़रूरत होती है। मधु यानी शहद, कड़वा यानी कटु, विचार यानी ख्याल, आवश्यकता यानी ज़रूरत। ये बातें आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको देखना है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग यानी क्या होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय जो हम शब्दों के पहले लगता है या शब्दों के बाद लगता है। ठीक है। तो ये हमें देखना है। ठीक है। प्रत्यय कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है? तो भारत है, भारतीय है, तो मूल शब्द भारत है और उसका प्रत्यय है ईय। उसका प्रत्यय क्या है? ईय। आस्थावान है, मूल शब्द आस्था है, उसमें वान लगा तो उसका प्रत्यय। व्यक्ति है, त्व है, व्यक्तित्व। स्नेहनील का स्नेह है और ईल उसका प्रत्यय है। तो ये आपको लिख लेना है। ठीक है। ये पॉज करके लिखा तभी आप चलेगा। इसके बाद है बेबात। बेबात है तो इसका जो मूल शब्द है बात है, तो उसके पहले उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा शब्दों के पहले लगता है। ये ध्यान में रखना है कि शब्दों के पहले उपसर्ग लगता है
प्रत्यय ये हमेशा मूल शब्द के बाद लगता है। प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद लगता है। जैसे हमने देखा है कि भारतीय, तो भारत या भारतीय, ठीक है। तो ये जो तीय है, भारत है, तो ये हमें बाद में लगता है, ठीक है। तो उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग पहले लगता है। उपसर्ग में क्या होता है कि जो मूल शब्द है उसके पहले उपसर्ग लगता है, ये ध्यान में रखना है हमें। प्रत्यय शब्द के बाद में, जैसे आस्थावान, वान बाद में लगा आस्था, जैसे आस्थावान है। दूसरा देखते हैं उदाहरण, ठीक है। उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर, दयावान, ठीक है। दयावान ये एक शब्द है। इसमें आपने देखा है कि दया ये मूल शब्द है, वान ये लगा हुआ प्रत्यय। तो प्रत्यय कहाँ लगा है? शब्द, मूल शब्द के बाद में। मूल शब्द के बाद में क्या लगा है? प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो ये उसमें देखना है कि प्रत्यय हमेशा आखिर में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, ठीक है। बेबात है, तो मूल शब्द बात है, तो उसको बे लगा तो बेबात हो गया। निरादर है तो आदर है, निर उसका उपसर्ग है, प्रत्यक है, एक मूल शब्द है तो प्रति लगा है। सुयोग है, योग मूल शब्द है, तो सु उसका उपसर्ग है, तो ये उसके पहले लगा है। तो ये कृतियाँ आपको पूरी करनी है और अपने नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। धन्यवाद।